नमस्कार, अर्षद से राजू चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में मैथ का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर करने का मतलब कि 5 नंबर मिस नहीं करना है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। मतलब कि ये मॉडल सेट का 2 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला ये बना रहे हैं जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। तो पहला वीडियो देखते हैं, उसके बाद कुछ बात करेंगे। पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन में कुछ बात किया जाएगा। तो तक आइए देखते हैं। तो देखिए दिया गया है, समय को बर्बाद नहीं किया जाए तब तक। देखिए दिया गया है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी है। जो छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या की 4 गुनी है। तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। 2 संख्या दिया गया है, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 2 संख्या का जिक्र और अंतर का जिक्र किया जाता है तो अंतर क्या होता है कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। मतलब कि घटाव और अंतर एक तरह से एक ही होता है, लेकिन अंतर में हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। लेकिन जहाँ घटाव का जिक्र किया जाता है वहाँ पर छोटा में से बड़ा को भी घटा सकते हैं, बड़ा में से छोटा को भी। ये बहुत पहले भी हम बता चुके हैं। तो आइए जब संख्या बड़ी और छोटी के जब जिक्र हो रहा है तो पहले हम बड़ी और छोटी मान लेते हैं कि माना कि बड़ी संख्या इक्वल टू x तथा छोटी संख्या इक्वल टू y। बड़ी संख्या और छोटी संख्या हम लोग मान लिए। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न ये कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी वर्ग है और उसका क्या है, अंतर है। तो क्या करते हैं, पहले हम इसका वर्ग करते हैं। किससे भाई, प्रश्न से। प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं। तो प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों संख्या, ये दोनों संख्या हो गया, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो अंतर में हम बता दिए कि क्या किया जाता है, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। इसमें यह भी दिया गया है कि वर्ग का अंतर, यानी वर्ग का अंतर करते हैं, यानी x² माइनस y² इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो दिया है 45। ये हम लोग समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है प्रश्न कि संख्या, छोटी संख्या का वर्ग, यानी इसका वर्ग बड़ी संख्या का, मतलब कि बड़ी संख्या की 4 गुनी है। यानी क्या कह रहा है कि छोटी संख्या y है, y का वर्ग बड़ी संख्या की क्या है, तो बड़ी संख्या x है, उसकी क्या है, 4 गुनी है। तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि अगर हम लोग चाहेंगे तो समीकरण 2 का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख सकते हैं। मतलब कि y के जगह पर ये y² है तो y² है, y² जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, 4x रख सकते हैं। तो ये पूरा x के रूप में हो जाएगा। तो ये लिखते हैं कि समीकरण 1 में y² बराबर 4 रखने पर, या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर। तो आइए लिखते हैं कि समीकरण 1 में y² का मान रखने पर, तो रखते हैं। तो जब समीकरण 1 में y² का मान रखेंगे तो क्या होगा, 4x यहाँ पर रखना पड़ेगा। यानी x² माइनस 4x इक्वल टू 45। 45 को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी x² माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में तोड़ सकते हैं। तो द्विघात समीकरण तोड़ने हम बता चुके हैं कि पहले क्या किया जाता है कि अचर पद का x² के गुणांक में गुणा किया जाता है। x² गुणांक में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। उसके बाद जितना आता है उसको 2 फैक्टर करते हैं। 2 गुणनखंड 2 भाग में उसको तोड़ते हैं। दोनों भाग को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, और बीच वाला जिस चिन्ह के रूप में रहता है, यानी माइनस के रूप में है तो माइनस के रूप में, प्लस के रूप में रहता है तो प्लस के रूप में
लाना पड़ता है। और गुणा करेंगे तो जिस संख्या का हम फैक्टर किए हैं वो अजीब सी बात है कि अगर उसका हम लोग गुणा करेंगे तो वही आएगा, उतना तो आप लोग को पता ही होगा। तो 45 का अगर हम इसमें गुणा करेंगे 1 में तो 45 ही होगा। उसका अगर फैक्टर करेंगे 45 का तुरेंगे कि जोड़ने या घटाने पर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कटाना। अगर 5 नवा 45 ऐसे कटाएंगे तो देखिए 3 से भी कटेगा कि 3 5 3 एकम 3 3 5 15 15 3 45, ये 3 5 15। तो देखते हैं फैक्टर करते हैं, यानी 5 3 15 और 9 करेंगे तो गुणा करेंगे तो 15 3 45 तो आ जाएगा। यानी 15 और 3 का गुणा करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे तो आ जाएगा, गुणा करेंगे तो उतना आ जाएगा। लेकिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इतना आएगा। अगर 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। और जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, जो कि असत्य हो जाएगा। हाँ, तो 15 ले लिया, अब लेते हैं 9, तो तीसरी का 9 यानी 9 और 5 लेते हैं। तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। और लाना है क्या, माइनस में। तो माइनस में लाने के लिए आप लोगों को पता है कि जो चिन्ह बड़ा वाला अंक में रहता है वही चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर 9 आएगा, तो 9 को क्या करेंगे कि 9 में हम लोग ले लेंगे माइनस, जिससे कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे -9x प्लस 5x। अब चिन्ह अलग अलग क्यों लिए, क्योंकि घटाकर हमें इतना लाना है। अगर समान चिन्ह ले लेते तो जुट ना जाता, समान चिन्ह एक साथ जुट जाता है, इसलिए नहीं लिए। यहाँ पर 45 है तो 45 = 0 हो गया। अब आते हैं इधर, अब इसको क्या करेंगे कि कॉमन लिया जाता है। तो कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, इस दोनों में x कॉमन है, इस दोनों में 5 कॉमन है। तो आइए तोड़ते हैं। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x तो क्या होगा कॉमन, x स्क्वायर में से x कॉमन होगा तो x बचेगा। यहाँ पर x कॉमन होगा तो -9। अब इस दोनों में जो कॉमन लिया जाता है, आप लोगों को पता है कि उस रूप में इसको तोड़ा जाता है, जिससे कि ये बीच वाला है, इसमें भी जो बीच वाला है वो बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसमें 5 कॉमन है और 5 9 45, यानी 5 कॉमन होगा तो x बचेगा, 5 कॉमन होगा इसमें से तो 9 बचेगा। तो x - 9 जो कि x - 9 के रूप में आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर हम लोग लेंगे तो +5 कॉमन करेंगे, क्या करेंगे +5, यहाँ पर x - 9 = 0। तो जो दोनों हो रहा है, एक तरह से एक बार आदमी कहता है, क्यों कहता है लिखने के लिए, क्योंकि देखिए अभी इसमें दोनों में ये भी कॉमन है ना, तो इसलिए इसको एक बार लिखा जाता है, लिख दिया जाता है और ये बचता है। तो उसी को क्या करेंगे कि x - 9 लिख दिए, यहाँ पर x + 5 = 0। तो बारी बारी से करते हैं। तो अगर x - 5 लेते हैं, x + 5 लेंगे अगर = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -5। तो ये -5 आ जाएगा। तो इससे देखिए आंसर हम लोग का संतुष्ट नहीं होगा। अगर इसका इसे मान रखेंगे ना हम लोग, यहाँ पर रखेंगे तो ये रूट में आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा, जो कि हम लोग का संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो इसको मान लीजिए कि ये अमान्य मान लीजिए। क्या करेंगे कि हम अगर इसका मान आया माइनस, तो अगर माइनस इसमें रखेंगे ना, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि -20 हो जाएगा, उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा। रूट में अगर माइनस आया था तो इमेजिनरी नंबर में चला जाता है, जो कि अभी आप लोगों से बहुत दूर है वो, इसलिए इसको अमान्य हम लोग मान लेंगे। अब क्या करते हैं कि अब लेते हैं ये x - 9 = 0। तो x बराबर कितना आ गया 9। तो x का मान तो आ गया 9, यानी बड़ी संख्या 9 आ गया। अब इसका x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो आइए रखते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो जब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो क्या होगा, y = 4 × 9, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, √ में 36 ही ना आएगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है 36। तो 36 का अगर हम लोग तुरेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा प्लस माइनस, तो हम लोग लेंगे प्लस वाला, यानी y = क्या आ जाएगा 6। y = क्या आया 6 आया, तो हम लोग 6 ले लिए।
तो देखिए छोटी संख्या y हम लोग छोटी माने थे, यानी छोटी संख्या बराबर 6 आ गया, बड़ी संख्या बराबर क्या आ गया 9। अब इसको मान को रखेंगे ना, इसमें हम लोग तो संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे मैं बोला था ना कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 9 होता है, 99 81 छजा का 36, तो 81 और 36 का अंतर निकाल लीजिएगा, 45 ही आएगा। अगर देखिए ये छोटी संख्या का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, 6 है ना, तो 6 के 36, इसका कीजिएगा तो 9 के 36 बराबर आ गया, नहीं संतुष्ट हो गया। लेकिन यही -5 रखिएगा ना तो संतुष्ट नहीं हो पाइएगा, इसलिए अमान्य। तो ये हम लोग क्वेश्चन देख लिए। अगर इसके आगे वाला भी क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम यही कहेंगे आपको कि अगर मिस नहीं करना है 5 नंबर तो अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि इसी अधिक क्वेश्चन नहीं लिए हैं, 2 क्वेश्चन ही लिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा देखने से पहले कुछ बात कर लिया जाए गुफ्तगू। तो कहा जाता है कि किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान जो है ना, इंसान आपके हर चीज़ को कॉपी कर सकता है, इंसान हर चीज़ को कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और बुद्धि एक ऐसा चीज़ है जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ हम ये कहेंगे कि देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है, लेकिन आप लोग हैं कि कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। और समझिए कि मेरा तबीयत ख़राब है, और समझिए कि कल खुदा ना खास्ते पता ना क्या हुआ, चक्कर वक्कर आ गया, समझिए कि इधर सिर भी फूट चुका है, जानिए गिर चुके हैं। तो लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाए। अब तबीयत भी ठीक ठाक नहीं रह रहा है थोड़ा अंदर से, लेकिन फिर भी हम सोचे वीडियो थोड़ा कुछ दिन गैप लगा है, बताइए कि थोड़ा कारणवश गैप हो जाता है। और थोड़ा करने का तो कि देखिए क्या होता है, क्या नहीं, वीडियो कितना मेहनत से बनाता है। तो आपको लगता है कि 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन उसके पीछे का कितना मेहनत होता है वो तो हम ही लोग जानते हैं, कितना करना पड़ता है। तो कम से कम आपसे यही हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कम से कम कि आप लोग इतना कीजिए कि शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे क्या होता है कि देखिए व्यू आता है ना थोड़ा, तो अगर कहने का मतलब आदमी कितना भी हताश रहता है ना, तो थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है कि चलिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो जो हमारे चाहने वाले लोग हैं हमको तो कम से कम साथ दे रहे हैं। तो देखिए आप लोगों के बदौलत हम लोग हैं, हम लोगों के बदौलत आप लोग हैं। तो कहने का मतलब आप भी साथ दीजिए, हम भी साथ दें। अगर हमसे भी कहीं कमी रह जाती है तो आप शिकवा शिकायत कीजिए। आपसे आप लोगों से शिकवा शिकायत यही है कि कम से कम सपोर्ट कीजिए अपने भाई का, और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए। जानिए कि हमें खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी हम सोचे कि चलिए 1-2 ही क्वेश्चन बता देंगे, शायद आप लोगों के काम आ जाए। तो सोचे कि हिम्मत बांध कर खड़ा होकर जानिए कि हम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन लिए हैं। अपने से तो अच्छा क्वेश्चन लिए हैं कि जिसमें आप लोगों को कठिनाई भी हो तो उसका सोल्यूशन निकल सके। अब आगे कम से कम कि आप लोग शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों साथियों के पास ग्रुप में भी, और बताइए उन लोगों से कि स्टडी विद सिराजू चैनल पर बताया जाता है। अगर जानिए कि आप लोग साथ दीजिएगा ना, तो आने वाले समय में ऐसा मतलब कि आप लोगों को तैयार किया जाएगा ना कि आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जान जाइए, बस चाहिए तो आप लोगों का साथ चाहिए, जिससे देखिए क्या होता है कि व्यू मिलता है ना, कोई देखता है लगता है कि रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो लगता है कि नहीं कोई कहने का वैल्यू दे रहा है। तो थोड़ा मेहनत करने में भी थोड़ा जानते हैं, आप लोग भी समझ सकते होंगे कि आदमी कोई भी मेहनत करता है तो उसका सोचता है कि रिजल्ट मिले, नहीं मिलता है तो बड़ा अंदर से हताश होता है, ये तो है। तो बस साथ आप लोगों का रहा तो सब हताश दूर हो जाएगा। हर तबीयत अगर ख़राब भी रहेगा तो अच्छा हो जाएगा। बस आप लोगों का साथ रहना चाहिए। तो कम से कम ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम नम्र निवेदन करेंगे कि कम से कम सपोर्ट कीजिए भाई लोग, इस भाई का सपोर्ट कीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों साथियों को बताइए, ग्रुप में भी शेयर कीजिए कि बस साथ रहा। आप लोगों को एक समय जानिए कि ऐसा आएगा ना कि मैथ में समझिए कि जितना मेरे अंदर ज्ञान रहेगा कहीं से थोड़ा सा भी कमी नहीं होने देंगे। ये समझिए कि मैथ में 100% आपको तैयार किया जाएगा। बस साथ चाहिए आप लोगों का, और बस साथ दीजिए, शेयर कीजिए, बताइए ग्रुप में, कम से कम व्यू आए, कुछ रिस्पॉन्स मिले, कि थोड़ा इस भाई को भी अंदर से जिज्ञासा जगे। और जानते हैं कि कोई मेहनत करता है सोचता है कि थोड़ा जिज्ञासा रहता है कि नहीं जो चीज़ हम दे रहे हैं उसका थोड़ा फल मिले, नहीं मिलता है तो थोड़ा बात को समझ रहे होंगे आप लोग। आगे आप लोगों के ऊपर हम तो निवेदन कर सकते हैं, साथ तो देना है आप लोगों का। तो वही कहा जाता है ना कि सबका साथ सबका विकास। साथ दीजिए
कि जिससे, और जो मान लीजिए कि ऐसे भी देखिए आज के डेट में लोग हैं कि पैसा के कारणवश नहीं क्लास कर पाते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता है। तो एक तरफ से आदमी यही सोचा है कि अपना से जितना बने उतना दे। एक तरफ से तो मान लीजिए कि निःशुल्क ही सेवा नहीं है आप लोगों के लिए, बस आप लोगों का है कि बस साथ दीजिए और ये समझिए कि सेवा हमेशा बरकरार रहेगा। बस चाहिए तो आप लोगों का साथ चाहिए, अगर साथ दीजिएगा तो समय हम देंगे। बस इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि साथ दीजिए और सपोर्ट कीजिए इस भाई का, आगे कहीं कमी नहीं होने देंगे। मतलब कि हमारे अंदर जितना जो चीज़ ज्ञान रहेगा वो आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत कर देंगे। बशर्ते भरोसा कर साथ दीजिएगा तभी ना आगे। तो साथ दीजिए, एक बार भरोसा कीजिए, उसके बाद तक कमी कहीं नहीं रहने देंगे। ये जान जाइए, इतना विश्वास रखिए कि जितना हमको आता रहेगा कोशिश करेंगे कि इधर उधर से भी रिसर्च कर उससे अधिक दें, बेस्ट दें। बस साथ दीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि अकबर और रोहन की मासिक आय का अनुपात 9:7 है। अकबर और रोहन नाम के कोई दो व्यक्ति हैं, हम ही जैसा आप ही जैसा। उनके मासिक आय है, मासिक आय का रेशियो दिया है, अनुपात दिया है 9:7। आय कितना है हम लोगों को पता नहीं है। और दिया है कि इनके खर्चों का अनुपात, मतलब कि वो जितना कमाते हैं, कमाने के बाद कितना खर्च करते हैं, उसका अनुपात इतना है, यानी 4:3। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 5,000 रुपया बचाते हैं, खर्च का अनुपात भी दे दिया है, कमाते कितने हैं उसका भी अनुपात दे दिया है, लेकिन जो बचाते हैं उसको पैसा में दिया है कि 5,000 रुपया बचा लेते हैं, तो इनकी मासिक आय ज्ञात करें। मतलब कि इनका महीना का आय क्या है, प्रति महीना कितना कमाते हैं, वही पूछ रहा है। तो ये देखिए, ऐसे जब पूछेगा तो ये 5 नंबर का पूछेगा। अगर मान लीजिए 5 नंबर में नहीं पूछता है, अगर 1 नंबरिया में कभी कल देखिए बड़ा क्वेश्चन भी पूछ रहा था, तो उसको थोड़ा, इसको शॉर्ट में भी हम बताएंगे, बस अंत तक बने रहिएगा। उसको शॉर्ट में भी बताएंगे कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो उम्मीद है कि नहीं पूछेगा, लेकिन मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर पूछ भी देता है, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे कि उसको जल्दबाजी में कैसे हो जाएगा, समय बचेगा। हाँ, अगर 5 नंबर में आएगा तो हम अभी बता रहे हैं फिलहाल में, उसी तरह विस्तार में बनाइएगा। हाँ, अगर 5 नंबर में नहीं देता है, कम में देता है, तो थोड़ा आपको हम शॉर्ट में भी बताएंगे एक ट्रिक। तब तक इसको विस्तार में पहले हल करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अकबर और रोहन की मासिक आय कितना है। तो देखिए रेशियो में दिया है, तो रेशियो मान लेते हैं। तो x होगा, तो अगर मतलब कि x में गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा। अब कुछ नहीं है तो उसको x में मानेंगे ना, अगर x का मान जो निकल जाएगा रेशियो में गुणा कर देंगे, टोटल आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि माना कि अकबर तथा रोहन का मासिक आय क्रमशः, माना कि अकबर तथा रोहन का मासिक आय क्रमशः कितना है, तो क्या है 9x तथा 7x है। लिखना है तो लिख दीजिए कि है। और इन्हीं का मतलब कि वो आय हो गया, इन्हीं का क्या है, अकबर तथा रोहन का खर्च। खर्च कितना दिया है कि 4:3। तो क्या मान लेते हैं, खर्च क्या है कि 4y तथा कितना दिया है 3y। मान लिए कि इनका खर्च भी मान लिया हम लोग, और क्या किए कि आय भी मान लिए। और प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए प्रश्न यहाँ पर बात ध्यान दीजिए, देने लायक है कि ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 5,000 रुपया बचाता है, यानी 5,000 रुपया बचाने का तात्पर्य क्या है कि अपने आय में से, जो उसका आय है मासिक, जो हम मान लीजिए कि हम 10 रुपया कमाते हैं, ठीक है, और उसमें से क्या करते हैं कि अब मान लीजिए कि एक तरह से हम बता दिए कि इतना कमाते हैं, तो हम कहेंगे कि उसमें से हम 2 रुपया खर्चा करते हैं, तो बचाते कितना है भाई
तो 10 में से 2 घटाएंगे यानी आएगा 8, यानी 8 रुपया बचाते हैं। तो यहाँ पर कितना कमाता है ये नहीं दिया, कितना कमाता है ये पूछा है, लेकिन रेशियो में दिया है कि 7:9:7 कमाता है, यानी कि प्रति महीना दोनों व्यक्ति कमाता कितना है ये नहीं जिक्र किया गया है, लेकिन बचाता दोनों 5,000 रुपया है। यानी ये आय में से खर्च का रेशियो घटा देंगे तो बचत ही नहीं आएगा, जो कि बचत दिया हुआ है। यानी प्रश्न से करते हैं क्या कि इसका समाधान, प्रश्न से क्या करते हैं इसका समाधान करते हैं। दिया है क्या कि प्रश्न से क्या करते हैं कि 9x - 4y इक्वल टू क्या दिया है 5,000 रुपये बचाता है। इसको समीकरण मान लिया, क्या किया है कि ये आय हो गया, ये खर्चा हो गया, तो आय में से खर्च को घटा दिए तो कितना आया 5,000 रुपया आ गया। फिर दूसरा भी क्या कह रहा है उसी के अनुसार कि आय कितना है दूसरा का, तो 7x - 3y, इसको भी घटाते हैं तो कितना आता है 5,000। समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया। तो इसको देखिए, इसको वज्र गुणन से भी बना सकते हैं, विलोपन से भी बना सकते हैं और प्रतिस्थापन से भी बना सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रतिस्थापन आसान है कि बराबर कीजिए कटाइए। तो देखिए हमें x का मान चाहिए ना, तो हम x को क्या करते हैं बराबर करेंगे, फिर y को कटाकर इसको नील कर देते हैं, मतलब खत्म करेंगे, x का मान आ जाएगा, वही हमारा x का मान इसमें रख देंगे तो गुणा करेंगे, आय पूरा निकल जाएगा। हमें चाहिए x का मान ना, y का फेरा में यहाँ पर पढ़ेंगे ही नहीं। तो क्या करेंगे कि y को बराबर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर बराबर तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन बात करते हैं पहले गलत। अगर 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर इसमें मान लिया 3 से तो 9 होगा, लेकिन अगर इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, अगर इसमें 4 से करेंगे गुणा तो 4 तिहाई 12, यानी इसमें 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसमें 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 में, मतलब समीकरण 1 में क्या करेंगे 3 से, या समीकरण 2 में 4 से गुणा करते हैं और दोनों को घटा देते हैं। यानी इसको शब्द में लिखते हैं कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 बुझा रहा है ना, 4 से गुणा कर घटाने पर। तो क्या करेंगे गुणा करेंगे और घटाएंगे। तो देखिए गुणा कर अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, अगर गुणा करेंगे तो आप लोग हम बताए हुए हैं, तो अगर गुणा करेंगे तो क्या करेंगे पूरा में गुणा किया था है ना, समीकरण में गुणा किया था, यानी 9 तिरी 27 x 4 तिहाई 12, जो चिन्ह है वो चिन्ह हो जाएगा, और 3 5 15,000। अब आइए इसमें गुणा करेंगे तो 7 28x 4 तिहाई 12y इक्वल टू 4 5 20,000। तो घटाएंगे तो घटाने में क्या होता है चिन्ह चेंज होता है, यानी माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये तो गए हो, ये माइनस ये प्लस चिन्ह होता है चेंज नीचे वाला। तो 12 में -12 में +12 जोड़ देंगे तो घट के 0 हो जाएगा। ये नीचे 28 हो गया माइनस में, ऊपर प्लस में, यानी 27 में से 28 जाएगा नहीं, लेकिन 27 में 28 में 27 घटाएंगे तो क्या होगा 1 आएगा, वो भी x माइनस में आएगा क्योंकि नीचे वाला माइनस में बड़ा वाला अंक, यानी -x इक्वल टू, ये भी देखिए कितना हो जाएगा तो 5, 20,000 में से 15,000 जाएगा तो 5, ये भी कितना में आएगा तो माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हुआ कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया, तो x का मान कितना आया, तो देखिए x का मान यहाँ पर आ गया x इक्वल टू 5,000, x का मान 5,000 आ गया। तो अगर आपको क्या चाहिए अकबर का आय, तो अकबर के आय में इसमें क्या कर दीजिएगा, x का मान आ गया 9 5 45, यानी 45,000 रुपया, यानी अकबर का मासिक आय इक्वल टू क्या कीजिएगा
9 गुणे 5000 से गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 45,000 आ गया। उसी तरह क्या कीजिएगा कि रोहन की मासिक आय में क्या कीजिएगा कि गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, तो 7 आया है तो 7 5 35, यानी 35,000 रुपया आ जाएगा। वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, वो आप लोगों के लिए काम है। और लिखिएगा रोहन के मासिक आय बराबर इतना। और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपका खर्च पूछ सकता है तो यहाँ पर जब x का मान निकल गया तो समीकरण 1 में या 2 में कोनो में मान रखिएगा, समीकरण 2 में ही x का मान रखिएगा 5,000 तो y का मान निकल जाएगा। तो जब y का मान निकल जाएगा तो y का मान इसमें रखिएगा तो खर्च पता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y का मान रखिएगा तो क्या होगा, खर्च पता चलेगा। और नहीं तो कहने का मतलब कि यहाँ पर 1 रेशियो बराबर कितना है, 9 रेशियो बराबर कितना आ जा रहा है 45,000, तो एक रेशियो का ज्ञात कीजिएगा, उसके बाद गुणा कर दीजिएगा। फिर इसका क्या आया है कि 7 रेशियो बराबर कितना आ गया, ये 35,000, तो 1 रेशियो ज्ञात कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा, उसके बाद गुणा कर दीजिएगा। तो अगर इस y और x के रूप में निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, x का मान रखिएगा समीकरण 2 में तो y का मान निकल जाएगा, y का मान इसमें बैठा दीजिएगा। तो ये थोड़ा लॉन्ग ट्रिक मतलब लॉन्ग में था। और शॉर्ट में एक तरीका बताते हैं आप लोगों को कि पढ़ से क्या करना है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा चाहे उतार लीजिएगा पॉज करके। आते हैं देखिए शॉर्ट में ही बताते हैं झट से कि शॉर्ट में देखिए क्या करना है आप लोगों को, यहीं पर बता देते हैं कि शॉर्ट में यहाँ पर देखिए यही करना है कि x और y में, तो x में तो मानना ही है, इसमें y मत मानिए, खाली x से मान लीजिए। तो अगर ये क्या है, ये बचत है, अरे खर्च है, तो एक तरह से ये भी ध्यान दीजिए कि अगर पूरा इनकम में से अगर हम क्या करते हैं खर्च घटाते हैं तो बचत होता है। तो अगर पूरा इनकम में से, पूरा आय में से अगर हम बचत घटा देंगे तो खर्चे ना होगा, खर्चे ना बचेगा। अगर बचत भी घटा देते हैं तो कहिएगा हाँ काहे ना, तो ये यहाँ पर करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि 9x है इसका आय, और उसमें से बचा है कितना है भाई 5,000। अब ये क्या है भाई कि इसका 7x है, यानी 7x बचा है कितना है भाई, तो ये 5,000 बचा रहा है। अब दोनों का रेशियो कितना है भाई, तो कहने का मतलब कि खर्च में से बचत घटा दीजिए, अरे खर्च कर रहे हैं सॉरी माफ़ कीजिएगा, आय में से बचत घटा दी, खर्च घटा दिए, फिर हम बोल रहे हैं उल्टा, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। कि अगर कहने का मतलब कि आय में से बचत घटाइएगा तो खर्च ही ना बचेगा, तो आय में से क्या कि बचत घटा दिए तो खर्च का रेशियो कितना था 4:3। अब हो गया इसका काम, कैलकुलेशन पटपट कीजिएगा, पटपट माना जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 से गुणा कीजिएगा तो 9 3 27x, यहाँ पर 5 3 15, एक कीजिएगा तो 7 28x माइनस 5 3 नहीं 4 है ना, तो 4 5 20 हो गया। अब देखिए x वाला को एक साथ कीजिए, y वाला को एक साथ, मतलब कि बिना x y वाला को एक साथ कीजिए। तो अगर ये प्लस में है तो उधर ले जाइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 27 28 में 27 घटेगा तो x से ना बचेगा, ये माइनस में, तो इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। और देखिए विस्तार से हम लिख देते हैं, इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 28x माइनस 27x, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 20 प्लस में हो जाएगा 20,000, ये माइनस 15,000। जब इस बार खुद से कीजिएगा तो डायरेक्ट आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। x में x बराबर क्या आ गया 5,000 आ गया 5,000। और डायरेक्ट आप लोग मान नहीं रख सकते हैं कि 9 5 45 7 5 35, यानी 45,000 और 35,000, यानी अकबर का है क्या हो गया 45 और रोहन का है 35। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और ये निवेदन किए थे पहले भी अभी भी कर रहे हैं कि कम से कम सपोर्ट कीजिए इस भाई का। और करने का मतलब कि आप ही लोगों के ऊपर है, हौसला बढ़ाइए, आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, व्यू आए, सब्सक्राइबर बढ़े। सपोर्ट जब कीजिएगा तो बताए ना कि तबीयत खराब भी रहेगा तो समझिए कि तबीयत स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि एक रहेगा कि नहीं जिम्मेवारी है कि नहीं हमारे बदौलत कितने लोग निर्भर पर हैं, तो भाई उनका हम लोग दिल कैसे तोड़ सकते हैं, ये तो अन्याय होगा ना। तो ना आप लोगों का दिल हम तोड़े, ना आप लोग मेरा दिल तोड़िए, बस सपोर्ट कीजिए। आगे तब आप लोगों के ऊपर है, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं, ऑर्डर तो दे नहीं सकते हैं। तब
आप लोगों को ऊपर एक सपोर्ट करना है कि नहीं करना है, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।